नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। ब्रेकिंग प्रणाली क्या होती है? अभी तक आपने पढ़ा है कि इंजन गाड़ियों को गतिशील बनाता है और उस गतिशीलता को या उस स्पीड को नियंत्रण करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। तो ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उस गति को, गाड़ी की स्पीड को नियंत्रण करने का काम करता है। कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं। तो वो काम एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम का है। एक अच्छा स्टीयरिंग और एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम एक चालक के लिए, चालक की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आइए अभी हम समझते हैं कि एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। एक अच्छे अच्छे स्टीयरिंग के साथ साथ एक अच्छे ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि गाड़ी सही समय पे, सही दूरी पे रुके। और दूसरे नंबर पे आता है ड्राइवर को ज़्यादा एफर्ट ना मारना पड़े पेडल पे, गाड़ी तुरंत रुक जानी चाहिए। मौसम खराब हो या मौसम अच्छा हो, कैसा भी हो, ब्रेकिंग प्रणाली सही होनी चाहिए, सही वर्क करती होनी चाहिए। सड़क खराब हो या सड़क अच्छी हो, उसका ब्रेकिंग सिस्टम से कोई लेना देना ना हो, उस पर भी ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम कर सके। उसके बाद आता है कि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो जल्दी ना घिसते हों। ठीक है। उसके बाद है ब्रेकिंग जब लगाते हैं तो गाड़ी एक तरफ ना खींच के चारों के चारों टायर पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगे। उसके बाद है ब्रेकिंग सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह से जो ब्रेकिंग सिस्टम है उससे स्टेयरिंग जियोमेट्री खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, या एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड होता है, उसकी ये निम्न निम्न चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने बोली हैं। तो अभी हम जानेंगे कि एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में, या अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम किस सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम या ब्रेकिंग सिस्टम का सिद्धांत। देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम घर्षण के सिद्धांत पे ही काम करता है। जब भी हम किसी गतिशील वस्तु को एक स्थिर पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रगड़ खाने से घर्षण उत्पन्न होता है, और उस घर्षण से क्या होता है, मंद गति में या धीमी गति में वो चीज़ की गति है जो कम होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि जब भी टायर में हम ब्रेक लगाते हैं तो ड्रम के अंदर लगा हुआ ब्रेक शू होता है जो स्थिर है। उस मूविंग टायर को, जैसे वो उसको स्थिर पार्ट उसको कस के रखता है तो ब्रेक लग जाती है। तो ये सिद्धांत पे ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। अब बात आती है कि चलती हुई गाड़ी को जब रोकना किन किन कारणों के ऊपर निर्भर करता है। जब भी हम चलती हुई मूवेबल व्हीकल को रोकते हैं तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि गाड़ी के ऊपर कितना लोड है, टायर का क्या साइज है, ब्रेक ड्रम का डायमीटर क्या है, जो ब्रेक के अंदर जो ब्रेक शू लग रहे हैं उनके जो घर्षण की जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है, मटेरियल किस तरह का है, मौसम, सड़क और ये अ, गाड़ी की स्पीड, इन सबको देखते हुए जो ब्रेक निर्माता हैं, ब्रेक बनाने वाली कंपनीज हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ब्रेक शू या ब्रेक किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो आई होप ब्रेक के इस बेसिक चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। फिर भी इस बेसिक में आपको कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।